लो जी आ गया आपका 12 सितंबर का अंग्रेजी जो यहाँ पर आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है। तो बिना देरी के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जो आपका पेपर आ चुका है तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहेगा कि सर हम फटाफट बता दीजिएगा, नो बकवास के साथ। तो बिना देरी के हमें बिना बकवास के साथ आपको पहले प्रश्न पर ले चलते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए के तहत आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग। मतलब आपको क्या दे रहेगा, ये पैसेज है। मतलब ये पैसेज इतना बड़ा आपको ये पैसेज दिया रहेगा साथियों। कैसा कि सर इतना बड़ा आपको एक पैसेज दिया रहेगा, मतलब इतनी 4-5 लाइन आपको लिखी रहेगी, उसी में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन कैसे कि यहाँ पर विच इज द न्यू होम ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा। वो क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढना है और आपके जो जो कॉपी है उसमें इसको लिखना है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, इसी में से आपको ढूंढना। मतलब मुफ्त के नंबर आपको क्वेश्चन भी दिए रहेंगे, आंसर भी दिए रहेंगे। बस आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसके हिसाब से इसमें से आंसर आपको आपकी परीक्षा हाल में लिखना है कॉपी में। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे देगा यहीं पर, दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी में से छाट कर लिखिए। क्लियर है दोस्तों। अभी मैं छाटूंगा तो आपको यहाँ पर घंटा टाइम लगेगा। अभी मैं सिर्फ आपको पेपर बता देता हूँ क्योंकि इतना आपके पास टाइम है नहीं। क्लियर साथियों। तो अभी जो इसका सोल्यूशन अगली वीडियो में आपको प्राप्त करा दूंगा। इससे होगा कि जिस बच्चे को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो पेपर पहले देख लेगा कि हमें कौन कौन सी दिक्कत, वो कवर करता चले जाएगा। जब तक मैं आपको वीडियो और आपके आंसर का बता दूंगा जिसको डाउट है। क्लियर साथियों। वो जिसने अच्छे से पढ़ा है वो पूरा लगा देगा, उसके लिए भी यहाँ पर पूरा पेपर बता दिया जाएगा। क्लियर साथियों। ये तो आपके 3 प्रश्न हो चुके हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका तीसरा उसी में से चाटना रहेगा। ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, 5 नंबर का रहेगा और 5 नंबर का आपको वहां से छाटने के रहेंगे। क्लियर साथियों। दूसरा भी आपका मुफ्त का रहने वाला है। सर मुफ्त मुफ्त की चीजें मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल, आपको पास होने के लिए मुफ्त मुफ्त की चीजें मिलेंगी। क्या है, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। मतलब इसी में भी यही है, इसी में भी क्या रहेगा, ये इतना बड़ा पैसेज दे रहेगा, इसी में से आपको क्या रहेगा, ये छाटने रहेंगे। ये क्वेश्चन दे देंगे, 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा और इसी में से आपको उत्तर लिखना है आपकी जो कॉपी है। क्लियर साथियों। 2 बताए, दोनों ही आपके इसी में रहेंगे आंसर, बस आपको छाटना है और वहां पर आपकी जो कॉपी है उसी में आपको लिखना है। क्लियर है। ये तो रहे आपके 2 प्रश्न हो चुके, बाकी के प्रश्न आपको इधर साइड मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो ये हो गए आपके 10 नंबर का पर, इसी में से आपको ढूंढने रहेंगे मुफ्त के, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब सेक्शन बी के तहत कौन सा प्रश्न रहने वाला है, तो आपका जो रहने वाला है, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर। आपका यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक और जो आया वो आपका यहाँ पर मुफ्त का फिर से आ गया। कैसा, इसी में से आपको लिखना है। अरे सर आप पागल आगल तो नहीं हो गए? अरे भैया हाँ बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लो, हर बार पेपर डालता हूँ, कोई फेक पेपर नहीं डालूंगा। क्लियर है दोस्तों। देख लेना, भरोसा नहीं हो तो 12 तारीख के दिन। क्लियर है। ये देख लीजिए, ये आपका तीसरा भी इस प्रकार का है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं इसी प्रकार के। ये देख लीजिए, चौथा आपके पास आ चुका है। क्या है, राइट द एप्लीकेशन। मतलब आपको एप्लीकेशन, मतलब आपको जो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी, वो कौन सी लिखनी है आपको, स्कूल आपके यहाँ पर हिम ए लेटर टू वर्ड प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। या आप उसके अथवा, मतलब और में एक क्वेश्चन और है, राइट द लेटर। मतलब आप यहाँ पर जो राइट द लेटर, मतलब आपके दोस्त से उन्हें इनवाइट कर सकते, क्यों, योर एल्डर ब्रदर, मतलब जो आपकी बहन की जो शादी है या आपके भाई की शादी है, उसमें आप अपने जो दोस्त है उन्हें इनवाइट, मतलब निमंत्रण कर सकते हो। उसके लिए आपने यदि लेटर याद किया तो लेटर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वां आपका परंपरा से चलता है क्या, निबंध। आपका 9वीं से लेकर आपका 12वीं तक यही निबंध आएगा। क्लियर साथियों। 5 नंबर यदि एक बार आपने याद कर लिया तो आपको 10वीं में नहीं करना पड़ेगा, ना ही 11वीं में और ना ही 12वीं में, परंपरा से चला आता रहा है। क्लियर साथियों। या आपका छठा प्रश्न भी देख लीजिए, इसी में क्लियर है। यह आपका छठा प्रश्न है। 7वें प्रश्न की बात करते साथियों, हम देखते हैं कौन सा प्रश्न रहने वाला है 7वें में हमारा। 7वें में भी आपको यहाँ पर जो हम सही विकल्प या रिक्त स्थान आते हैं वैसे के वैसे आए। क्या है, आपको जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है कि इसमें रहने क्या अलग कौन सा शब्द आएगा और कौन सा नहीं रहेगा। साथ साथ आपको यहाँ पर दिए रहेंगे। क्लियर है। एनी 5 आपको 5 करने रहेंगे। यहाँ पर आपको कितने दिए, 8 दिए। मतलब 8 आपको एक्स्ट्रा देगा। जिस बच्चों को 5 जो याद वो अच्छे कंफर्म याद है तो वहीं करके आइए, बाकी का आप छोड़ आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। आगे देखेंगे
डू एज डायरेक्टर, मतलब आपको यहाँ पर वी लाइक स्वीट्स, मतलब क्या है, हमें जो है मिठाइयाँ पसंद है। चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब आपका सॉरी इंटरगेटिव, क्लियर, ऐसा आपको बदलना रहता है, पास्ट में दे देगा, फ्यूचर में दे देगा, वेयर में दे सकता, कौन से में भी आपको यहाँ पर पेपर दे सकता है। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेपर आया उस हिसाब से बताया है। क्लियर है, देख लीजिए यहीं पर इसी में से आपको लिखना है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है, एनी 5 करना है, 8 दिए रहेंगे, मतलब आपको 8 दिए रहेंगे, उसमें से कितना करना, 5 करना है। क्लियर साथियों, फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर ध्यान देना, यदि 8 है तो 8 ही नहीं करना, यदि आपको नहीं याद, जो आपको अच्छे अच्छे याद है वो पहले कर दीजिए आपके पेपर में, फिर जो आपको डाउट है वो आपके नीचे लिख दीजिए। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, यदि 5 भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। आगे आपका है कौन सा, 9वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको क्या करना है, एनी 6 रहेंगे जिसमें से आपको क्या करना रहेंगे, 4 करने रहेंगे। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिए, हाउ, इसी में से आपको जो सही विकल्प की तरह है, जो हम हिंदी में करता है, समाज विज्ञान संस्कृत में करता है, इसी प्रकार के आपके क्या है, सही विकल्प है। क्लियर है, तो ये आपका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना लेते चलिएगा साथियों। क्लियर है, जो इसका आंसर है, भैया पहले आपको पेपर तो बता दूं, जिस बच्चों को थोड़ा तो डाउट रहेगा वो कवर कर लेगा पेपर के जरिए। अभी मैं यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आप थोड़े बाद में डालूंगा, जिससे पहले ये आप अच्छे से यहाँ पर कवर कर लीजिए, और इसके बाद तुरंत आपका जो है, आपका जो यहाँ पर आंसर का पेपर है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहले आप पेपर देख लीजिएगा। अब ये आपका 10वां क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। ये आपका 10वां क्वेश्चन, इसी में ही आपको आंसर लिखने रहेंगे, ये देख लीजिए। क्लियर है साथियों, आगे देखेंगे 11वां प्रश्न आंसर। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न है आपके वो चालू हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर पहला है, वाई डिड द मैरिज मदर एंड फॉर, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन ऐसे आपके अथवा में रहेंगे, देख लीजिए अथवा भी दिया रहेगा, मतलब एनी आपको 6 करने रहेंगे, 2-2 नंबर के आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ूंगा टाइम लगेगा, और जो आंसर है इसका अगली वीडियो में आपको प्राप्त करा दिया जाएगा हमारे द्वारा। क्लियर साथियों, ये देख लीजिए, ये देख सकता है आपका जो 12वां प्रश्न है वो भी साथियों आपका यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न फिर पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है साथियों, देख लीजिए, एक ये आपका 2 प्रश्न रहेगा, ये भी आपके 2-2 नंबर के रहने वाले। क्लियर, ये आपका कौन सा प्रश्न था, ये सर हमारा 12वां प्रश्न था। आप यहाँ पर 13वें प्रश्न की ओर चलते साथियों, कैसा रहने वाला है, यहाँ से फिर मैंने बता दिया आपके क्वेश्चन जो आंसर है वो यहाँ से चालू हो जाएंगे साथियों। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी 13वां, ये भी आपका 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका अथवा में भी रहेगा, देख लीजिए, दोनों में से आपको 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे। ये भी आपका बड़े बड़े लॉन्ग जो क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ, वो आपके नहीं आएंगे, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। क्लियर है, ये आपका 13वां, ये इसका अथवा आ गया। क्लियर है, आपका 14वां प्रश्न है, ये 14वें प्रश्न में भी आपका एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आपका बड़ा, मतलब 3 नंबर का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं तो ज़्यादा छोटा भी नहीं। क्लियर, 3 नंबर का आप कर सकते हो। आपका 14वां, सॉरी जो 15वां क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर साथियों, कौन सा है, 3 नंबर का रहेगा, अथवा भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके आंसर फिर बोल रहा हूँ मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले मैंने आपको पेपर समझा दिया है किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है, और ये आपका लास्ट जो यहाँ पर 16वां प्रश्न है। क्लियर साथियों, ये भी आपका 3 नंबर का, मतलब आपके बड़े क्वेश्चन नहीं याद करना है, और आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। क्लियर है, तो ये देख लीजिए, ये आपका 16वां। मेरे हिसाब से आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका है, तो फटाफट आप पेपर में जुड़ जाइए याद करने में साथियों। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको जो चीज़ें बताई गई मैंने वो समझ में आ चुकी हो गई। वह किसी किसी को नहीं याद, अभी 9वीं आपने स्टार्ट किया तो आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, इस हिसाब से मैंने आपको जो पेपर है वो बता दिया है। इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में यहीं पर काम आएगा, क्योंकि हर विषय के यहाँ पर पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आपका दोस्त 10वीं 11वीं 12वीं में हो तो उससे संपर्क कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी पेपर प्राप्त करा दिए जाएंगे, वार्षिक के भी पेपर प्राप्त कराएंगे भैया, फिर बोल रहा हूँ। तो बिना देरी की यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाएगा।